दादाजी की सीख। आदित्य अपने दादाजी के बेहद करीब था। उसकी उम्र 5 साल थी, लेकिन अपने दादाजी के साथ बिताए हर पल में वह नई बातें सीखता। दादाजी आदित्य के लिए सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक थे। वे हर सुबह उठकर आदित्य को बगीचे में लेकर जाते, जहां वे पौधों, फूलों के रंगों और पक्षियों की आवाज के बारे में उसे बताते। आदित्य को दादाजी की हर बात में गहरी रुचि थी। उनके समझाने का तरीका ऐसा था कि छोटी से छोटी बात भी आदित्य के दिल में बस जाती। एक बार जब वे बगीचे में टहल रहे थे, आदित्य ने एक बीज को मिट्टी में बोते हुए देखा। उसने तुरंत पूछा, दादू, ये बीज इतना छोटा है, तो क्या ये कभी बड़ा होगा? दादाजी मुस्कुराए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, ये बीज समय और देखभाल से एक बड़ा पेड़ बनेगा। इसे धैर्य और ध्यान चाहिए। जैसे तुम रोज दूध पीते हो और धीरे धीरे बड़े होते हो, वैसे ही ये बीज भी बढ़ेगा। यह सुनकर आदित्य के मन में जिज्ञासा जगी। उसने सोचा कि अगर उसे भी कुछ बड़ा करना है, तो उसे भी धैर्य और मेहनत से काम करना होगा। दादाजी ने आदित्य को खेती का महत्व समझाया और यह भी बताया कि किस तरह से मेहनत से किए गए काम का फल मीठा होता है। उन्होंने आदित्य को अपने खेतों में ले जाकर बताया कि कैसे बीज बोने के बाद इसे समय पर पानी देना और देखभाल करना जरूरी है। आदित्य ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और उनके साथ खेतों में काम करने लगा। उन्होंने मिलकर कई तरह के बीजों को बोया और हर रोज जाकर उनकी देखभाल करने लगे। दादाजी ने उसे बताया कि यह मेहनत ही उसे सिखाएगी कि किस तरह से धैर्य रखने से सफलता मिलती है। आदित्य को यह सब करना बहुत अच्छा लगने लगा। उसे दादाजी के साथ काम करके और भी मजा आने लगा। कुछ समय बाद आदित्य के स्कूल में एक प्रोजेक्ट आया, जिसमें उसे अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में प्रस्तुत करना था। आदित्य ने तुरंत दादाजी के बारे में बताने का निर्णय लिया। उसने दादाजी से उनके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें पूछीं। दादाजी ने उसे अपने संघर्षों, सफलताओं और असफलताओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को पूरा किया। स्कूल के प्रोजेक्ट वाले दिन आदित्य ने बड़े गर्व के साथ दादाजी के बारे में अपनी प्रस्तुति दी। उसने कहा, मेरे दादू मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे मेहनत, धैर्य और प्यार से जीने की सिखाई है। उनका अनुभव मुझे हमेशा प्रेरित करता है। आदित्य की प्रस्तुति को सभी ने सराहा और उसे प्रोजेक्ट में सर्वोच्च स्थान मिला। कुछ दिनों बाद दादाजी ने आदित्य को अपने पुराने खेतों में ले जाने का फैसला किया। वह उसे यह बताना चाहते थे कि उनके परिवार की जड़ें कहां से आती हैं और खेती करना कितना महत्वपूर्ण था। खेतों में पहुंचकर दादाजी ने आदित्य को जमीन में बीज बोने सिखाया और समझाया कि इसे समय और धैर्य से पानी देना पड़ता है, ताकि पौधा धीरे धीरे बड़ा हो और एक पेड़ बन जाए। खेत में उस दिन दादाजी ने आदित्य को खेती का एक अनमोल पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटा, जैसे इस बीज को प्यार और धैर्य से सींचा जाता है, वैसे ही जीवन में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। चीजें समय के साथ होती हैं। हमें सिर्फ अपना प्रयास करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आदित्य ने अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि दादाजी की बातें केवल खेती तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती थीं। वह समझ गया कि मेहनत का फल मीठा होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई और लक्ष्य। समय बीतता गया और आदित्य के मन में खेती और प्रकृति के प्रति एक नया सम्मान जाग गया। अब वह जब भी बगीचे में जाता, तो बड़े ध्यान से पौधों का ख्याल रखता। उसने दादाजी से वादा किया कि वह उनकी तरह खेती के महत्व को समझेगा और जीवन में धैर्य से काम करेगा। एक दिन आदित्य का स्कूल प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण था। जब उसे पुरस्कार मिला, तो उसने सबसे पहले अपने दादाजी की ओर देखा और उनके पास दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। आदित्य ने कहा, दादू, यह आपके सिखाए धैर्य और मेहनत के कारण ही मुझे यह पुरस्कार मिला है। उस दिन दादाजी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें इस उम्र में ही मेहनत और धैर्य का महत्व समझ आया है। यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य ने महसूस किया कि दादाजी का अनुभव और प्यार उसके लिए सबसे बड़ा संपत्ति है। दादाजी की बातें
हमेशा उसके साथ रहेंगी और वह अपने जीवन में उन शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करेगा। इस तरह से दादाजी ने अपने पोते को न सिर्फ जीवन का एक गहरा पाठ सिखाया, बल्कि उनके बीच का यह प्यार और भरोसा भी मजबूत होता गया। आदित्य अब जानता था कि जीवन की हर चुनौती में धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जैसे एक छोटा बीज समय और धैर्य से एक विशाल पेड़ बनता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। परिवार के बड़ों का अनुभव और उनके सिखाए गए सबक हमें जीवन में सही दिशा देते हैं, इसलिए हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।